Hi students, welcome to the Alpha Physics classes. How to balance a chemical equation. किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपको, सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, यानी कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बना रहा है और ये जो रिएक्शन हमारा है ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इसे आपको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो साइन दिया गया है ये रिएक्शन से पहले वाले सबस्टांस होते हैं और ये सबस्टांस रिएक्शन के बाद वाले सबस्टांस होते हैं। तो रिएक्शन से पहले वाले जो सबस्टांस होते हैं दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स, उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन के बाद जो हमें सबस्टांस मिलते हैं इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा है, अगर आपसे पूछा जाता है ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? बिकॉज अब देखिए दो सबस्टांस मिल करके एक सिंगल सबस्टांस बना रहे हैं। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि रिएक्शन से पहले यानी कि रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो लिखना है। तो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट में क्या प्रेजेंट है? सोडियम, तो आपने लिखा Na। और क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में भी देखिए क्या है प्रेजेंट? सोडियम। प्रोडक्ट साइड में भी क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो आपने O लिख दिया। दोनों साइड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपने वो दोनों को लिख दिया। अब यहाँ देखिए कि सोडियम कितना है, सिर्फ Na लिखे हुए, ना तो इसके आगे कुछ लिखा है ना ही इसके बाद में कुछ लिखे हुए। इसका मतलब है कि सोडियम का एक ही एटम है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है एटम? 2, तो आप लिखोगे 2। अब यहाँ देखो सोडियम का कितने एटम है? 2, क्योंकि 2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1 है। अब जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में देख रहे हो तो नंबर ऑफ एटम अलग है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम आपको सेम करने हैं, यानी दोनों साइड में सोडियम सेम होने चाहिए और दोनों साइड में ऑक्सीजन सेम होने चाहिए, ये आपको करना है इसमें। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इस साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2। और इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो इसे हमें 2 करने होंगे। तो 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 है ऑक्सीजन, 1 तो इसके पास पहले से है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। अगर इसे 2 ऑक्सीजन बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 जा क्या हो जाएगा? 2। अब 2 लिखने के लिए क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज जब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो वो उसको कंपाउंड चेंज कर देगा। जैसे H2O अगर आप लिखो तो ये H2O, तो ये क्या कहलाता है? वाटर। लेकिन अगर हम H2 और O2 लिख दे तो क्या ये वाटर कहलाएगा? नहीं कहलाता, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाते हैं। उसी तरह से हमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना, यानी हमें कंपाउंड नहीं चेंज करनी है, सिर्फ उसके नंबर ऑफ एटम को सेम करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो ये जो आगे डिजिट लिखे जाते हैं, जो भी नंबर लिखे जाएंगे, ये दोनों एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा है तो सोडियम के पास पहले से 2 एटम था, 2 और आए तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। यानी कि सोडियम के पास में कितने एटम हो गए? टोटल 4 एटम। और ऑक्सीजन के पास कितना है? तो इधर तो कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब 1 है और इधर 2 है, तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 एटम। यानी ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, सोडियम के 4 एटम हो गए। तो इस साइड तो हमने कर लिया उसको कंप्लीट। अब इस साइड आप देखिए कि ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। इट मीन्स ऑक्सीजन तो हमारा कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। बट सोडियम आप देखो यहाँ पे सोडियम कितना हो गया है? 4। और यहाँ पे सोडियम कितना है? 1, एक ही है। तो इसे 4 करने के लिए क्या करना होगा आपको? 4 से मल्टीप्लाई, तो आप 4 लिख दोगे। तो जैसे ही आप 4 लिखते हो तो इस साइड भी हमारा नंबर ऑफ एटम कितने हो जाते हैं? 4। अब आप यहाँ से देखो ये हमने बना लिया। अब यहाँ देखो सोडियम कितने हैं? 4। ठीक है, यहाँ पे सोडियम कितने हैं? तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यानी कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। यानी बैलेंस रिएक्शन को करने के लिए हमें दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम को सेम करने होते हैं। एक और चीज़ आप याद रख सकते हो कि अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, कार्बन, अगर ये सब प्रेजेंट है तो सबसे पहले इसी को आप बैलेंस करने की कोशिश करना, तो रिएक्शन इजीली बैलेंस हो जाता है। अब पहले ऑक्सीजन ना करके आप दूसरा भी एलिमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन को अगर आप पहले उसको बैलेंस कर लोगे तो वो रिएक्शन आपको बैलेंस करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।